Friends, welcome to your channel Jubilant Classes and now you are studying biology with अमित यादव सर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का जो अपना टॉपिक है वो नेक्स्ट चैप्टर से है और वो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। स्टूडेंट्स, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्किप द वीडियो। पता है क्यों? क्योंकि इस टॉपिक में जो हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नीट के और बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे अलोंग विद द टॉपिक के साथ साथ हम वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को हम पॉइंट आउट करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है वो नीट का है, आया हुआ है, और कौन सा बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं स्टूडेंट्स। अगेन यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्किप द वीडियो। अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपका बच जाएगा। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। स्टूडेंट्स देखिए, वी आर स्टडीइंग हियर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मींस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है हमारी बॉडी का। क्या बताया है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी का होता है, लेकिन कौन करता है? नर्वस सिस्टम करता है। कौन करता है? नर्वस सिस्टम। देखिए, पूरे सिस्टम को हम समझने से पहले आपको बारीकी से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लेकर के चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है। बेटा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है? एक एग्जांपल समझिए। आप खड़े हुए हैं और मैं आपको पुश कर दूं, धक्का लगा दूं तो आप गिर जाएंगे, लेकिन गिरने से बचने के लिए आप कुछ कोशिश करते हैं कि आप बचें। तो उस दौरान आपका जो बैलेंस मेंटेन किया है वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में आता है। और वो किसके थ्रू हुआ? वो न्यूरल सिस्टम के थ्रू भी हुआ, हार्मोनल सिस्टम के थ्रू भी हुआ। वो हम लेटर स्टेज में डिस्कस भी करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब यह है कि ऑल बॉडी पार्ट्स, यू कैन से द ऑल द organs of the body works together to save in that situation। ठीक है, उस सिचुएशन में से बचाने के लिए बॉडी के जितने भी पार्ट्स ने मिलकर के एक साथ काम किया है, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अब सुनते बेटा, न्यूरल सिस्टम। देखिए, न्यूरल सिस्टम, देखिए हमारे पास अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करें तो बॉडी में दो टाइप से कोऑर्डिनेशन होता है। एक होता है न्यूरल सिस्टम, जो आज हम डिस्कस करेंगे। एक होता है हार्मोनल सिस्टम, मींस हार्मोन्स के थ्रू होता है, उसको हम केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में यूनिट में हम पढ़ेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है, उसको लेकर के हम चलते हैं और वो हमारा है न्यूरल सिस्टम। ठीक है, तो न्यूरल सिस्टम में क्या आता है? देखिए, न्यूरल सिस्टम में आता है नर्व सेल्स। क्या आती हैं? नर्व सेल्स। इस नर्व सेल को हम न्यूरॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? न्यूरॉन भी कहते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? नर्व सेल। देखिए, हमारी बॉडी की जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने की जो मेन फंक्शनल और जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है? वो नर्वस सिस्टम, या फिर कहें कि नर्व सेल, या फिर कहें कि आप न्यूरॉन्स। ठीक है, ओके। ये न्यूरॉन्स है हमारी बॉडी में मिलियंस में होते हैं। हम इनके टाइप्स की भी स्टडी करेंगे, किस प्रकार से ये कोऑर्डिनेशन करते हैं हम ये भी स्टडी करेंगे। तो बेटा, हमने एक डायग्राम बनाया आप लोगों के सामने। ये एक नर्व सेल का हमने डायग्राम बनाया है। तो आज हम पहले स्टडी करते हैं कि ये नर्व सेल क्या है, कितनी इसकी साइज होती है, फिर इसके पार्ट्स की हम बात करेंगे। तो हम इस नर्व सेल की बात करते हैं। हमने जो आपको सामने बिल्कुल डायग्राम दिखाया है, ये एक नर्व सेल है। ठीक है, अब इस नर्व सेल की हम बात करें तो यहां से लेकर के और यहां तक कंप्लीट जो डिस्टेंस है इसकी वो है 90 सेंटीमीटर। It means nerve cell is simple, same as that of other cells, but its size is 90 centimeter. It means
हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? नर्व सेल है। ठीक है, इट मींस इट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। क्या हो गई ये? इस वजह से लॉन्गेस्ट सेल है। ठीक है, एक और खास बात स्टूडेंट्स, देखिए एक ये नीट का क्वेश्चन में स्टार लगाता हुआ चलूंगा आप लोगों को दिखाने के लिए कि नीट के क्वेश्चंस हैं। आप लोग इनको पॉइंट आउट करेंगे, आप नोट डाउन भी कर लेंगे सभी क्वेश्चंस को। लॉन्गेस्ट सेल 90 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन, नर्व सेल ही एक ऐसी सेल है जो आफ्टर बर्थ ना तो डैमेज हो सकती है, ना तो रिपेयर हो सकती है, ना ही इसका नंबर इंक्रीज होता है। दोबारा से सुनिए कि नर्व सेल इज द ओनली सेल दैट कैन नॉट रिपेयर इटसेल्फ एंड इट्स नंबर और कैन नॉट बी इंक्रीज्ड और इट कैन नॉट अंडरगो प्रोसेस ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो आप यूं कह सकते हैं कि नर्व सेल जितनी भी एक पर्सन में होती हैं वो फिक्स होती हैं, उनका नंबर इंक्रीज नहीं होता। तो हम यहां एक लाइन लिख लेंगे, नो मोर नर्व सेल्स आर एडेड आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद में कोई भी नई सेल ऐड नहीं होती। इसका रीजन भी हम बताएंगे, बिकॉज दी सेल्स नेवर अंडरगो द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, नेवर अंडरगोज प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। क्यों बात ये आती है, क्यों ये प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन को फॉलो नहीं करती हैं? स्टूडेंट्स, ये भी आपका नीट का क्वेश्चन है कि नर्व सेल बर्थ के बाद में ऐड क्यों नहीं होती हैं, वो अपने आप को रिपेयर क्यों नहीं करती हैं। तो ये इसका क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो क्या होगा? बिकॉज दीज सेल्स डू नॉट हैव सेंट्रियोल। इन सेल्स में सेंट्रियोल नहीं होता है। ये आपको सेंट्रियोल के बारे में डिटेल में स्टडी हम आपको करवाएंगे सेल वाली यूनिट में। उससे पहले एक छोटे से पॉइंट से आप समझिए कि नर्व सेल ऐसी सेल होती हैं जिनमें सेंट्रियोल नहीं होता। एक ऐसी सेल ऑर्गेनेल जो सेल को डिवाइड करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, इसलिए ये सेल्स हैं ये डिवाइड नहीं करती हैं। दिस इज वाई दे कैन नॉट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ रिपेयर। तो हम बताएंगे दे कैन नॉट रिपेयर इटसेल्फ, ये अपने आप को रिपेयर भी नहीं कर सकती हैं। दोबारा से सुनिए बेटा, लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी, जितना नंबर है उतना फिक्स है, इसका नंबर इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, ओके। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सर ये सेल्स डिवाइड नहीं करती हैं। अब बात आती है डिवाइड क्यों नहीं करती हैं, तो हमारा आंसर आएगा सर क्योंकि इनके अंदर सेंट्रियोल नहीं है। अब सर सेंट्रियोल नहीं है तो ये डिवाइड नहीं कर सकती है, इसलिए ये अपने आप को रिपेयर भी नहीं कर सकती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसलिए जो ये सेल्स है अभी बताया ना कि डिवाइड नहीं करती हैं, तो ये सेल है उसके कौन से फेज में रहती है? देखो सेल है वो सेल डिवाइड करती है, तो सेल डिवीजन के कौन से फेज में रहती है? तो ये बोलेंगे दिस नर्व सेल्स रिमेन्स इन द इंटरफेज ऑफ द सेल साइकिल। रिमेन्स इन द इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल। स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये क्वेश्चन नीट का है, मैं स्टार लगाता हूं। ठीक है, कि सेंट्रियोल नहीं है इस वजह से सेल डिवाइड नहीं करती है। ओके, नर्व सेल है ये सेल साइकिल के कौन से फेज में रहती है? तो ये क्योंकि हमने क्या बताया डिवाइड नहीं करती है, डिवाइड नहीं करती तो किसमें? रेस्टिंग फेज में रहती है। और रेस्टिंग फेज का क्या नाम है? इंटरफेज। जो इंटरफेज है इसके बारे में हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे, ये हमारे नेक्स्ट यूनिट के अंदर ये टॉपिक आता है, उसके अंदर
इंटरफेज आप ऐसे समझिए कि वो फेज है जिसके दौरान सेल है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहती है। इनएक्टिव का मतलब ये नहीं है कि उसकी मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है, मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है, उसके अंदर जो प्रोसेस होता है जैसे भी डीएनए का बनना, प्रोटीन का बनना, वो सब काम होते रहते हैं, लेकिन वो सेल डिवाइड नहीं करती है, इसलिए इसको हम रेस्टिंग फेज कहते हैं। और ये इंटरफेज है, इसके अंदर जो सेंट्रियोल है ये रहता है, रिमेन्स इन द इंटरफेज ऑफ द सेल साइकिल। तो ये अपना एक नीट का क्वेश्चन था, हम वो सारे क्वेश्चंस यहां डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, यहां ये अब हम बात करते हैं जो नर्व सेल है इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो पार्ट्स ऑफ नर्व सेल की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट भी है। ये पार्ट कौन कौन से हैं देखिए, सबसे पहले यहां आते हैं, नहीं सबसे पहले ये देखते हैं, ये क्या है, साइटोन। एक नंबर पर हम डिस्कस करेंगे साइटोन, और साइटोन का दूसरा नाम होता है सोमा बॉडीज। सोमा बॉडी, और इसको सेल बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं इसको, सेल बॉडी। अब देखिए कि ये एक पार्ट ये हो गया अपने पास, सेकंड पार्ट है वो है डेंड्राइट। सिंगुलर वर्ड है उसके लिए हम डेंड्राइट बोल देंगे, सॉरी प्लूरल वर्ड के लिए हम डेंड्राइट बोल देंगे, और सिंगुलर के लिए हम डेंड्रॉन बोल देंगे, ठीक है। तो यहां बोल देंगे डेंड्राइट्स। सिंगुलर के लिए क्या बोल दिया, प्लूरल के लिए क्या बोल दिया हमने, डेंड्राइट्स, और सिंगुलर के लिए इसी को ही हम क्या बोल देंगे, डेंड्रॉन्स। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, नाउ इट इज थर्ड पार्ट। देखिए सिंगुलर ये प्लूरल हो गया, और सिंगुलर को क्या बोल देंगे, डेंड्रॉन्स, ठीक है, इट इज सिंगुलर नेम। अब हम बात करते हैं इस पार्ट की, तो ये है एक्सोन। क्या है, थर्ड पार्ट इज एक्सोन, ठीक। इन सभी पार्ट्स को हम डिस्कस करते हैं बारी बारी। तो हम यहां आते हैं सबसे पहले सेल बॉडी पर और साइटोन पर। तो देखते हैं सेल बॉडी, देखिए इट इज द सेल बॉडी। इसको और क्या नेम देते हैं, हमने अभी अभी बताया आप लोगों को, सोमा बॉडीज, और भी बताया था साइटोन, ओके। ये नेम्स हम इनको अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं। देखिए ये पार्ट है, तो ये क्या हो गया, इसका मेन बेसिक पार्ट हो गया नर्व सेल का, ठीक है। इसकी जो साइज है ये वेरी करती है, इसकी साइज जो है वो वेरी करती रहती है। कितनी है, इसकी जर्नली जो साइज है वो 13.5 माइक्रोमीटर है। पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन इज देयर कि इसकी साइज कितनी है, 13.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। जर्नली और सेल्स होती हैं, जर्नल सेल्स होती हैं उन्हीं की तरह हैं, इसके अंदर भी सारे मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म। इसका जो साइटोप्लाज्म है उसको हम कहते हैं न्यूरोप्लाज्म। क्या बोल देंगे, इसका जो साइटोप्लाज्म है प्रेजेंट है इसमें, उसको हम क्या बोल देंगे, न्यूरोप्लाज्म, ठीक है। और इस न्यूरोप्लाज्म में क्या क्या होता है, वो सारी चीजें जो एक जर्नली सेल में होती हैं, ठीक है। वो क्या क्या हैं, जैसे कि यहां पर देखिए आप, इट इज न्यूक्लियस, तो हम बताएंगे सर न्यूक्लियस एक हो गया। जो डिस्टिंक्ट फीचर है वो भी हम बताएंगे जो इसको नॉर्मल सेल से डिफरेंशिएट करता है। तो इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ठीक है, वो सारे इसके अंदर मिलेंगे। उसके बाद में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
ठीक है। और क्या बच गया अपने पास में, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, फैट ग्लोब्यूल्स, ठीक है, फैट ग्लोब्यूल्स और पिगमेंट ग्रेन्यूल्स। जनरली होते हैं, जो हर एक नॉर्मल सेल में होते हैं उन्हीं में ही होते हैं। लेकिन इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इसका एक स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये नॉर्मल सेल में भी होते हैं, यहां पर भी है, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। यहां हम बात कर लेंगे इसका स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो इसका है वो क्या है। इसमें सर एक ना निसेल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, देखिए ये जो डॉट डॉट बना है ये क्या है, निसेल्स ग्रेन्यूल, ठीक है। निसेल्स जो ग्रेन्यूल है ये किससे बने हुए हैं, दीज आर मेड ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, किससे बने हुए हैं, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एज यू नो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनका जो मेन काम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस का होता है, ठीक है। तो इट मींस निसेल्स ग्रेन्यूल है, इनका फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या हो जाएगा, इनका फंक्शन होगा प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये निसेल्स ग्रेन्यूल है, ये भी क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, हमारी नर्व सेल का, ठीक है, ओके। इसके ऊपर क्या होते हैं, फ्री राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या होते हैं इस पे, फ्री राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और ये आप इसमें बता सकते हैं क्योंकि यहां पर रफ है इसलिए हम बोल देंगे फ्री राइबोसोम्स आर देयर, और पोलिसोम्स भी कहते हैं, आपको ध्यान हो तो। हमने सेल वाले यूनिट में हमने आप लोगों को बताया था कि फ्री राइबोसोम्स जब mRNA से अटैच रहते हैं, क्या बताया, फ्री राइबोसोम्स जब mRNA से अटैच रहता है तो उसको कहते हैं पोलिसोम्स और पॉलीराइबोसोम्स। मेन फंक्शन उनका क्या था, प्रोटीन सिंथेसिस। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन इज देयर कि निसेल्स ग्रेन्यूल इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द नर्व सेल, जो किससे बने होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है भाई, प्रोटीन सिंथेसिस। सो निसेल्स ग्रेन्यूल का भी काम क्या हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस। मेक अ पॉइंट ऑफ दिस, ठीक है। ये आपका नीट का क्वेश्चन है। इसके अलावा और भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं खास, वो बताते हैं। वो है न्यूरोफाइब्रिल्स। क्या है वो, न्यूरोफाइब्रिल्स। व्हाट इज द न्यूरोफाइब्रिल। देखिए न्यूरोफाइब्रिल्स क्या होते हैं, ये वो नर्व फाइबर्स होते हैं जो इंपल्स को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। तो इनका जो फंक्शन है वो क्या हो गया, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस। पॉइंट क्लियर। तो न्यूरोफाइब्रिल भी क्या है, एक मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द नर्व सेल दैट डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द नॉर्मल सेल। थर्ड जो मेन स्पेसिफिक इसकी प्रॉपर्टी है वो होते हैं न्यूरोट्यूब्यूल्स। न्यूरोट्यूब्यूल्स क्या है भाई, न्यूरोट्यूब्यूल्स। क्लियर, ओके। इनका काम क्या होता है, नर्व इंपल्स को ट्रांसमिशन में। और न्यूरोट्यूब्यूल का क्या काम होता है, ये वो ट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, जो इसके अंदर जिनका काम होता है नर्व सेल की शेप को मेंटेन करना, ठीक है। तो न्यूरोट्यूब्यूल्स हम क्या बताएंगे कि सर वो माइक्रोट्यूब्यूल जो नर्व सेल में प्रेजेंट हैं, तो क्या बोलेंगे, द माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इन नर्व सेल that maintains shape of the nerve cell। जो क्या करता है भाई, नर्व सेल है उसकी शेप को मेंटेन करता है। तो ये थे हमारे साइटोप्लाज्म कंटेनिंग या फिर न्यूरोप्लाज्म कंटेनिंग पार्ट ऑफ द नर्व सेल
और उसको हमने बोल दिया सेल बॉडी, साइटोन और सोमा बॉडी। हालांकि वो न्यूरोप्लाज्म इन सभी में होता है। मेन जो पार्ट है वो क्या है, साइटोप्लाज्म कंटेनिंग, या फिर कहें कि आप साइटोन है, ये मेन पार्ट है। इसके बाद में जितने भी प्रोसेस अराइज हो रहे हैं ये इसके ही प्रोसेसेस हैं। तो मेन बेसिक पार्ट क्या हो गया नर्व सेल का, हमारे का साइटोन। क्या हो गया हमारे पास, साइटोन। अब हम सेकंड पार्ट पर स्किप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट और बच गया कि साइटोन का मेन जो फंक्शन है, मतलब ओवरऑल हम बात करें तो क्या है, इसका नर्व सेल है इसकी ग्रोथ मेंटेन करना और इसके मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेंटेन करना। तो साइटोन है इसका मेन जो फंक्शन अगर हम डिस्कस करें तो क्या है, इसका ग्रोथ मेंटेन करना, ग्रोथ, ठीक है, जितनी भी अपनी कंप्लीट जो नर्व सेल होती है इसकी ग्रोथ को मेंटेन करना और मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेंटेन करना। तो हम ऐसे बोलेंगे, इट मेंटेन्स मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड ग्रोथ। इस साइटोन का ये मेन फंक्शन है। अब देखते हैं कि साइटोन से जो डिफरेंट पार्ट्स जो अराइज हो रहे हैं वो क्या क्या हैं। देखिए हमने क्या बताया कि बेसिक पार्ट हमने है बताया कि मेन जो पार्ट बताया वो साइटोन बताया। अब देखिए साइटोन से एक्चुअली है तो ये न्यूरॉन का ही तो पार्ट है। तो कुछ प्रोसेस अराइज होते हैं, तो वो प्रोसेस हैं वो कौन कौन से हैं। तो नर्व सेल के अंदर जो ये पार्ट अराइज हो रहे हैं इनको कहते हैं न्यूराइड्स। न्यूराइड्स क्या कहते हैं इनको, न्यूराइड्स। तो अगर हम बात करें कि न्यूराइड्स क्या हैं, तो वो पार्ट ऑफ द न्यूरॉन जो साइटोन से अराइज हो रहे हैं उनको क्या कहेंगे, न्यूराइड। और वो जो पार्ट हैं वो क्या होते हैं, देखो साइटोन है इससे ये पार्ट अराइज हो रहा है, इट मींस ये डेंड्राइट है, डेंड्राइट के अंदर जो मटेरियल मिल रहा है वो साइटोन का ही भी, ठीक है, किसका है, वो साइटोन का ही है, ठीक है। तो इनको हम बोलेंगे न्यूराइड्स जो होते हैं, दीज आर द प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। क्या होते हैं, दीज आर द प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। कौन कौन से हैं, पहले हम बात करते हैं डेंड्राइट्स की और दूसरी हम बात कर लेंगे एक्सोन की। दो पार्ट्स अराइज यहां पर हो रहे हैं हमारे साइटोन से, जो हम कंसिडर करते हैं मेन पार्ट ऑफ द नर्व सेल। तो जो डेंड्राइट्स होते हैं ये हमने बताया आपको कि प्लूरल वर्ड में तो हम बोलेंगे इसको डेंड्राइट, और सिंगुलर यूज करना है तो हम बोल देंगे डेंड्रॉन, ठीक है। ये सिंगुलर वर्ड है डेंड्राइट्स के लिए ही, ये हैं क्या, डेंड्राइट्स। तो देखिए इनके अब हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं। देखिए इनके जो एंड्स हैं ये कैसे हैं, ये आपको दिख रहा है कि थोड़े से टैपिंग एंड्स हैं। तो इनके हम बताएंगे कि एंड्स हैं वो कहते कैसे होते हैं भाई, टैपिंग एंड्स होते हैं। अब देखिए ये सिंगल भी हो सकते हैं और ये ब्रांच भी हो सकते हैं। तो मे बी सिंगल और ब्रांच्ड। पॉइंट क्लियर, ये सिंगल भी हो सकते हैं और ये ब्रांच भी हो सकते हैं, और इनका नंबर जो है वो ज्यादा होता है। अब देखिए इसके कंपोनेंट की बात करते हैं। अभी हमने बताया कि जो साइटोन का प्रोटोप्लाज्म यहाँ है, तो अब साइटोन में जो कंटेंट है वो इसमें तो मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो साइटोन में जो डिफ्रेंशिएट करने वाले कंपोनेंट थे वो क्या थे, नॉर्मल सेल के अलावा न्यूरोफाइब्रिल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स दो नर्व सेल में प्रेजेंट हैं उनको कहते हैं न्यूरोट्यूब्यूल्स, और एक और बताए थे नीसेल्स ग्रेन्यूल्स। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने उस समय भी बताया था आपको कि जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर नर्व सेल का क्या है कि इसको नॉर्मल सेल से डिफ्रेंशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये तीन पार्ट्स ही हमने वहां पर बताए थे, यहाँ पर भी सेम है। क्यों, क्योंकि ये प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस है किसका, साइटोन का ही है, ठीक है। अब देखिए ये
कहां से सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। इनके जो टेपरिंग एंड्स हैं ये सेंसरी ऑर्गन से अटैच रहते हैं। ये क्या है? सेंसरी ऑर्गन। अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं, लाइक स्किन, लाइक आई, लाइक नोज। तो यहां से जो सिग्नल्स को रिसीव करता है, मान लीजिए एक टीचर ने स्टूडेंट को डंडा लगा दिया, स्टिक लगाया, ठीक है, तो स्टूडेंट को पेन हुआ, तो ये सिग्नल किसने पहुंचाया? ये नर्व सेल में। कैसे? सबसे पहले स्किन ने उस स्टिमुलस को रिसीव किया, उससे सिग्नल चला और वो कहाँ गया? डेंड्राइट के पास में। तो हम क्या बताएंगे कि सेंसरी ऑर्गन है या फिर रिसेप्टर्स बोलते हैं, इनको डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में। और यहां से सिग्नल किसने लिया? डेंड्राइट ने। और डेंड्राइट अब किसको देखो नेक्स्ट क्या होता है? साइटोन। और साइटोन आगे पहुंचाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो डेंड्राइट्स होते हैं वो सिग्नल्स को रिसीव करते हैं सेंसरी ऑर्गन से और साइटोन के पास पहुंचाते हैं। इसलिए डेंड्राइट अभी बोला था क्या कि साइटोन है वो एक प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस है। क्या है कि प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस। तो ये किस टाइप का प्रोसेस है? सर वो प्रोसेसेस हैं जो सिग्नल्स को सेंसरी ऑर्गन से रिसीव करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट को देंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है? साइटोन। इसलिए डेंड्राइट को हम बोलते हैं एफेरेंट प्रोसेस। क्या बोला है? एफेरेंट प्रोसेस। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर और वो है एक्सोन। दिस इज द एक्सोन पार्ट। अब इस एक्सोन को डिस्कस करते हैं डिटेल में, ठीक है। देखिए यह भी वह प्रोसेस है जो कहां से अराइज हो रहा है भाई? साइटोन से अराइज हो रहा है, ठीक है। अगर ये सिंगल है, ठीक है, और यूनिफॉर्म है यहां तक, ठीक है। अब देखिए ये भी क्या है? इट इज द सिंगल प्रोसेस दैट अराइजेज फ्रॉम साइटोन। नीट पर ध्यान देना क्वेश्चन सभी आएगा। साइटोन से अराइज होता है। अब बेटा साइटोन का वह पार्ट जहां से एक्सोन अराइज होता है उसको कहते हैं एक्सोन हिलॉक। क्या बोलते हैं? इस पार्ट को क्या बोलेंगे? एक्सोन हिलॉक। तो एक्सोन हिलॉक क्या हो जाएगा? यह पार्ट है, ये क्या हो जाएगा? एक्सोन हिलॉक, ठीक है। सिंगल प्रोसेस दैट अराइज फ्रॉम द साइटोन। अब हम बताएंगे कि पार्ट ऑफ साइटोन फ्रॉम वेयर एक्सोन अराइजेस, दैट पार्ट इज नोन एज is called as एक्सोन हिलॉक। इसको हम एक्सोन हिलॉक कहते हैं, एक्सोनल हिलॉक भी कहते हैं, ठीक है। ये साइटोन का सेंसिटिव पार्ट है। एक्सोन का, साइटोन का क्या है? ये न्यूरॉन का भी क्या कहें कि इट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। इट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट। क्या है? इट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट, ठीक है। इस एक्सोन के अंदर देखिए कंप्लीट एक्सोन हमने बताया है यूनिफॉर्म एक्सोन होता है। एक्सोन कैसा होता है बेटा? इट इज यूनिफॉर्म प्रोसेस। इट इज द यूनिफॉर्म प्रोसेस। देखिए कहीं कोई यहाँ डाइवर्जन नहीं है, सिर्फ यहाँ पर जहां हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो जो एक्सोन है इसके अंदर भी क्या क्या होता है भाई? नर्व सेल तो है ही, तो इसमें क्या क्या होगा? न्यूरोफाइब्रिल्स, ठीक है, न्यूरोफाइब्रिल्स, न्यूरोट्यूब्यूल्स। लेकिन खास बात क्या है कि इसके अंदर नीसेल्स ग्रेन्यूल नहीं होते हैं। नीसेल्स ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट। नीसेल्स ग्रेन्यूल्स आर
आर एब्सेंट, ये क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन नीसेल्स ग्रेन्यूल। जनरली हम स्टूडेंट्स ये ध्यान देते हैं कि नर्व सेल है तो नीसेल्स ग्रेन्यूल होते ही हैं, लेकिन एक्सोन के अंदर नीसेल्स ग्रेन्यूल नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी जो अपने पास जर्नली कुछ अमाउंट होता है सेल वाला वो सारा होता है। ठीक है, इसके अंदर और क्या क्या नहीं होता, गोल्जी बॉडी नहीं होती, राइबोसोम्स नहीं होते। ठीक है, ओके, अब देखिए गोल्जी बॉडी नहीं होता, मैं लिख देता हूँ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं होता, राइबोसोम्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये कुछ सेल ऑर्गेनल्स हैं यहाँ नहीं होते हैं। अब क्योंकि नीसेल्स ग्रेन्यूल यहाँ एब्सेंट होते हैं तो एक्सोन किस पर डिपेंड करता है, सेल बॉडी पर डिपेंड करता है। ठीक है, एज ये क्वेश्चन है नीट का, मैं मार्क कर देता हूं, एज इट डज नॉट कंटेन नीसेल्स ग्रेन्यूल so it depends upon cyton किसके लिए, फॉर प्रोटीन। तो ये प्रोटीन के लिए किस पर डिपेंड करता है, साइटोन पर। ये भी आपका नीट का क्वेश्चन है कि जो एक्सोन है उसके अंदर सब नीसेल्स ग्रेन्यूल नहीं होते हैं तो इसको प्रोटीन सप्लाई कौन करता है, तो कौन करता है, वो साइटोन करता है। अब देखिए जो सेल मेम्ब्रेन है एक्सोन की उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन उसको कहते हैं बेटा एक्सोलेमा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन इज नॉन एक्सोलेमा, लेकिन इसके अंदर सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है दिस इज किसमें, एक्सोन। तो क्या बोलेंगे, सेल साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सोन इज नोन एज एक्सोप्लाज्म। क्या होता है, इसका जो साइटोप्लाज्म है उसको कहते हैं एक्सोप्लाज्म। ठीक है, अब देखिए खास बात क्या है, जैसे एक्सोन की बात करते हैं तो यहां पहुंचते हैं, उससे पहले हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, इनको हम क्या कहते हैं, माइलिन शीथ कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, माइलिन शीथ। अब बात यह आती, माइलिन शीथ क्या है और कौन यहां जनरेट करता है। तो यहां कुछ सेल्स होते हैं, उन सेल्स को कहते हैं स्वान सेल। तो माइलिन शीथ कौन सीक्रेट करता है स्टूडेंट्स, स्वान सेल। ये माइलिन शीथ क्या है, आप ऐसे समझिए कि नर्व सेल है, ये एक वायर है और जिसके ऊपर रबड़ की क्या है, कोटिंग होती है, वायर हैविंग रबर कोटिंग। सो वायर को तो हम कंसिडर करें एक्सोन और उसके ऊपर रबड़ की जो कोटिंग है वो क्या है, माइलिन शीथ। अब देखिए वो नर्व सेल जिसमें ये माइलिन शीथ होती है उनको कहते हैं माइलिनेटेड नर्व सेल्स, और जिनमें दैट आर हैविंग माइलिन शीथ, जिसमें क्या होता है, माइलिन शीथ होती है, उनको क्या कहते हैं। ठीक है, हैविंग माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, जिसमें माइलिन शीथ होती है वो क्या होते हैं, माइलिनेटेड। और माइलिन शीथ कौन बनाता है, ये स्वान सेल। तो स्वान सेल सीक्रेट्स माइलिन शीथ। अब देखिए जिन नर्व सेल्स में माइलिन शीथ सीक्रेट नहीं होती है उनका फीचर, क्वेश्चन नीट का आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, उनको कहते हैं नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, नॉन माइलिनेटेड नर्व सेल। देखिए नॉन माइलिनेटेड में क्या बताया, माइलिन शीथ नहीं होगी, लेकिन क्या उसमें स्वान सेल होगी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नीट का है।
ये क्वेश्चन नीट का है कि जो नॉन माइलिनेटेड, देखिए आप इसको मार्क कर लें, ठीक है, नॉन माइलिनेटेड नर्व सेल्स होती हैं उनमें माइलिन शीथ नहीं होती है, डज नॉट हैव माइलिन शीथ बट दे हैव स्वान सेल्स, ध्यान रखना, बट हैव स्वान सेल्स। ये क्वेश्चन नीट का है। माइलिन शीथ नहीं होती है लेकिन स्वान सेल वहां होती हैं। माइलिन शीथ की ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, तो इसके अंदर फैटी एसिड से बनी होती है स्टूडेंट्स। क्या क्या होता है इसमें, ये फैटी एसिड से बनी होती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर नर्व इंपल्स का कंडक्शन करना है तो कौन सी नर्व सेल बेस्ट होती है, माइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, क्या बताया है, माइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड। ठीक, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा कि माइलिनेटेड इज बेस्ट। ठीक है, इट इज बेस्ट फॉर कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। ये भी क्वेश्चन नीट का है। नर्व इंपल्स को कंडक्ट करने के लिए कौन सी बेस्ट है, माइलिनेटेड नर्व सेल है। क्यों है, क्योंकि सर इसमें माइलिन शीथ होती है तो इलेक्ट्रिक इंपल्स का जो कंडक्शन है वो 100% होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्सेस नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या होगा, ड्यू टू माइलिन शीथ, ड्यू टू माइलिन शीथ लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक impulses does not take place। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंपल्सिस का लॉस यहां नहीं होता है। सो बेस्ट इज व्हाट, माइलिनेटेड नर्व सेल है वो बेस्ट है नॉन माइलिनेटेड की बजाय। अब देखिए कि ये माइलिन शीथ इन दोनों के बीच में यहां ये एब्सेंट है। माइलिन शीथ यहां क्या है, एब्सेंट है। इसको क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रानवियर, नोड्स ऑफ रानवियर। तो बेटा नोड्स ऑफ रानवियर क्या होते हैं भाई, एक्सोन का वह पार्ट जहां माइलिन शीथ एब्सेंट होती है। ठीक है, पार्ट ऑफ एक्सोन वेयर माइलिन शीथ इज एब्सेंट, जहां माइलिन शीथ एब्सेंट होती है उस पार्ट को कहते हैं नोड्स ऑफ रानवियर। अब फिर होता क्या है, यहाँ काम क्या आता है, तो क्या होता है, यहाँ एक नोड से दूसरे नोड पर इलेक्ट्रिक इंपल्स वो जंप करती है। तो नोड ऑफ रानवियर का क्या काम हुआ, यहाँ एक नोड से दूसरे नोड पर इलेक्ट्रिक इंपल्स जंप करती है। तो इस किस में काम आया, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स, of electric impulse from one node of Ranvier to next node of Ranvier। भाई एक नोड से दूसरे नोड पर इलेक्ट्रिक इंपल्स जंप करती हुई चलती है। दैट इज वाई कि माइलिनेटेड नर्व इंपल्स में इलेक्ट्रिक इंपल्स का फ्लो भी क्या होता है, फास्ट होता है। क्या होता है, फ्लो फास्ट होता है। आप देखते हैं कि जैसे जैसे हम यहां पहुंचे, यहां पर एक्सोन है वो ब्रांच में कन्वर्ट हो गया है। तो इस पॉइंट को बोलते हैं टर्मिनल एबोराइजेशन, टर्मिनल एबोराइजेशन। ठीक है, तो टर्मिनल एबोराइजेशन वह पार्ट है जहां एक्सोन है वो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, छोटे छोटे ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। इसको हम टर्मिनल एबोराइजेशन कहते हैं। और जो ये ब्रांचिंग हुई है, यहाँ पर एक देखिए गांठ बन गई है। इन गांठ्स को हम, गांठ होते हैं, इनको बोलते हैं नॉब। क्या बोलते हैं, इनको नॉब बोलते हैं। ठीक है, इनको एक्चुअली सिंपल नॉब भी नहीं कहते हैं, इनको बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। अब हम बताएंगे क्यों कहते हैं। क्या बोला हमने, इसको साइनेप्टिक नॉब। अब जैसे जैसे एक्सोन यहाँ आ रहा है तो एक्सोन की एंडिंग भी हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं एंड प्लेट भी।
और इसको एक साइनेप्टिक नोब को हम क्या कह सकते हैं, एंड प्लेट। ठीक है, अब इसको साइनेप्टिक नोब क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए एक न्यूरॉन तो यहां तक आ गया, हमारे पास मान लीजिए कोई वायर है, उसकी स्पेसिफिक लेंथ है, अब हमें तो और भी आगे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है, तो हम क्या करते हैं, वहां गांठ लगाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर भी एक आप समझ सकते हैं कि गांठ होती है, उसको हम बोलते हैं साइनेप्सिस। तो इस प्रकार से एक न्यूरॉन है, उसका जो साइनेप्टिक नोब है वो नेक्स्ट न्यूरॉन के नेक्स्ट डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन को ये सिग्नल ट्रांसफर करेगा ऐसे, और जो ये बीच में प्रोसेस बनता है इसको साइनेप्स कहते हैं। जिस साइनेप्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे आगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो हम यहाँ थे कि इस प्रकार से जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स आ रही है वो यहाँ आई, यहाँ आने के बाद में यहाँ पर साइनेप्टिक नोब में पहुंची, और साइनेप्टिक नोब से साइनेप्स के थ्रू नेक्स्ट डेंड्राइट के अंदर इसका फ्लो होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने देखा कि सेंसरी ऑर्गन होते हैं, वहां से इलेक्ट्रिक इम्पल्स रिसीव की जाती है, डेंड्राइट करता है, फिर साइटोन, फिर एक्सोन। हमने इन डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी किया है, नर्व सेल के डिफरेंट पार्ट्स को हमने स्टडी किया है। अब क्या होगा कि भाई ये इसके अंदर इलेक्ट्रिक इम्पल्स वो जनरेट होती है, कैसे होती है, और वो उसका वोल्टेज कितना होता है, और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे ट्रांसफर होती है, वो नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे। लेकिन इस कि अगर हम बात करें आज की क्लास की, तो हमने आज इसमें स्टडी किया है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नर्व सेल, कि किस प्रकार से नर्व सेल के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और वो इलेक्ट्रिक इंपल्स को रिसीव करते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और इसके साथ साथ हमने वो सारे नीट के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो जनरली हमारे पास पूछे जाते हैं और लास्ट ईयर एग्जाम्स में भी आए हुए क्वेश्चंस हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन यू आर अगेन रिक्वेस्टेड to subscribe the channel and press bell icon if you wanna be in continuation with us। ठीक है, ओके, अगर आपकी कोई क्वेरी बनती है तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।